हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि देश की हालत एलपीजी को लेके दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करी गई है। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या वस्तुएं रखी गई हैं, इन पे हम कुछ प्रकाश डालेंगे। और क्यों इतना एलपीजी का शॉर्टेज हो रहा है, क्यों क्रूड ऑयल का शॉर्टेज हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो नेचुरल गैस होती है वो मीथेन होती है, यानी CH4। ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन से कंबाइन होने के बाद अमोनिया बनाती है और उसके बाद यूरिया, जो कि फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। पश्चिम एशिया के तनाव ने भारत में 30% गैस को कैसे रोक दिया है और सरकार ने घरों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में लाया गया यह कानून 1955 में लाया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, काला बाजारी को रोकना। 1955 में ये इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। कंट्री वॉज फेसिंग अ स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, इसलिए ये कानून लाया गया था। हमारा देश बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था। बाहर से फूड ग्रेन मंगाए जा रहे थे, फूड स्टफ्स मंगाए जा रहे थे, कंट्री की ऐसी हालत हो गई थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में ड्रग्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फूड, फर्टिलाइजर, ये सब वस्तुएं इंक्लूडेड हैं। कोविड-19 के टाइम पे सैनिटाइजर, मास्क, ये भी इसेंशियल कमोडिटी का पार्ट थी। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है कि जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया जा सकता है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगने के बाद काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सब पे रोक लगा दिया जाता है। इसका मेन मोटिव है कि जो कंज्यूमर है उनके पास अफोर्डेबल प्राइस में वस्तुओं को दिया जाए, अवेलेबल कराया जाए। अगर अफोर्डेबल नहीं होंगी तो लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि कुछ तो खरीद पाएंगे और कुछ नहीं खरीद पाएंगे। एलपीजी से रिलेटेड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री रूल्स बनाती है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड केमिकल मिनिस्ट्री रूल्स बनाती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये युद्ध होने की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि एक रास्ता था जहां से क्रूड ऑयल और एलपीजी सप्लाई किया जाता है, वहां पे रोक लगने की वजह से एलपीजी और क्रूड ऑयल आने में देरी हो रही है और देरी होने की वजह से हमारे देश में इसकी शॉर्टेज हो गई है। लेकिन सरकार ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करी है। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले डोमेस्टिक पर्पस के लिए एलपीजी सिलेंडर को दिया जाएगा। दूसरा, सीएनजी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखा जाएगा। फिर बात होती है फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर, टी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट, होटल। तो जैसे कि आप सब लोग समझ रहे होंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो एलपीजी यूज होता है उसको रखा गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का निर्माण करने की बात हो रही है, जिससे स्थिरता बनाई जा सके। वस्तुओं में जो फेरबदल हो रहा है, प्राइस इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसको स्थिर किया जाए जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाई गई हैं, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें महिलाओं को एक गैस सिलेंडर, एक गैस स्टोव दिया जाता है और जो सिलेंडर दिया जाता है वो महिलाओं के नाम होता है। पहल स्कीम जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करती है। सिलेंडर परचेज पे सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब जब हमारी डिपेंडेंसी कतर और यूएई पे जाता है, अधिनियम की अनुसूची में वे सारी वस्तुएं शामिल हैं जो सार्वजनिक जीवन और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को ये अधिकार दे सकती है कि वहां पे निरीक्षण किया जाए, बाजार की निगरानी की जाए, निरीक्षण किया जाए, जिससे काला बाजारी तो नहीं हो रही, ये पता लगाया जा सके, अवैध स्टॉक तो नहीं हो रहा है,
वाहनों की जब्ती तो नहीं करी जा रही है, और इस पे क्या सजा है और जुर्माना, इस पे भी देखना है। कोई कानून नहीं मान रहा है, कोई उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मिनिमम 3 महीने की सजा है और मैक्सिमम 7 साल की सजा है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।